बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन एज P माइनस हाउ मैनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। आयन के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन, आयन का नाम क्या होगा। ड्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आयन, आयन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है। नेम दी नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज द फास्फोरस आयन हैज़, आपने उस नोबल गैस का नाम बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फास्फोरस आयन जैसी होगी। तो डियर इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन, आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 होगी। इसलिए कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे देखें एक चीज़ कि इसके ऊपर -3 चार्ज है आयन के ऊपर, तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब किए हैं, तो लिहाजा वो 3 इलेक्ट्रॉन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 15 के अंदर। जब हम बात करते हैं ना एटॉमिक नंबर उसका 15 है, एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हों उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 15 प्रोटॉन है तो 15 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन के अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयन के अंदर हमारे पास 18 हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने मालूम करने हैं, आयन में न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो डेयर एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर निकाल दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, फास्फोरस का एटॉमिक मास आपके पास होता है, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, ठीक हो गया। और एटॉमिक नंबर फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो 31 में से 15 निकालें तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये जो 16 है ये 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे किसके अंदर, फास्फोरस आयन के अंदर। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हो गए 16, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है 31 है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 15 है। नेम ऑफ आयन, आयन का जो नाम है वो फास्फाइड आयन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, अब देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 हैं। फास्फोरस जो एटम है उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये है फास्फोरस आयन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखें डियर हमारे पास 1s2 में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2p6 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3s2 3p6, यानी कि k शेल जो है वो मुकम्मल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल भी मुकम्मल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और M शेल में कितने होंगे, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डियर उस नोबल गैस का नाम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फास्फोरस जैसी है उसका नाम क्या है, आर्गोन। आर्गोन जो है ये एक ऐसी नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फास्फोरस आयन जैसी है, यानी कि फास्फोरस आयन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गोन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक जैसी होगी। तो डियर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।